निशा भगत को जिस तरीके से इन्होंने जेल कैंप पार्टी से निकाला था कुर्मी समुदाय के खिलाफ बोलने से, और आज जो है कुर्मी समुदाय का महारैली में दिखाई नहीं दिए। वो बिहार में जाकर के अपने माला पहनते हुए वीडियो में दिखाई दे दिए। तो इससे पता चलता है, मैंने कहा भी था पहले, किसी वीडियो में कहा होगा चैनल के माध्यम से, कि कभी ये जरूर उजागर होगा कि जयराम महतो जो है कुर्मी समुदाय का भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहा है। ये राजनीति करके लोगों को लड़ाने का काम कर रहा है। आज एक तरफ देख लीजिए कि निशा भगत जो सरना समुदाय की बात कर रही है, तो धर्मांतरित ईसाइयों से अनर्गल बातें बुलवा करके वो अपने आप का और अपने पार्टी का नाम को झारखंड में दूसरी तरीके से चमकाने का काम कर रहा है। निशा जी, आप एक तरफ जो है कुर्मी को आदिवासी बनने से रोक रहे हैं, मतलब विरोध कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप आदिवासी होकर के आदिवासी के ऊपर ही केस कर रहे हैं, यानी कि सरना आदिवासी, क्रिश्चियन आदिवासी के ऊपर एफआईआर कर दी। क्यों किया एफआईआर? ब्रह्मांड को हिला सकता है आदिवासी समुदाय, और ये मैं निशा भगत नहीं कह रही। आदिवासियों का इतिहास ये कहता है कि ब्रह्मांड हिलाने की कैपेसिटी आदिवासियों का है। और आप जब आदिवासियों के अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह लगा है, आदिवासी अपने अस्मिता को बचाने के लिए लगातार जो है संघर्ष किया है, अपने खून का बलिदान दिया है। इसका हम जो है बलिदान को व्यर्थ जाया नहीं होने देंगे। मैं बीजेपी को भी कहना चाहती हूँ कि 2017 में जब धर्मांतरण का बिल लागू कर दिया गया, जब इस देश के प्रधानमंत्री जब दिल्ली के लाल किला से भाषण देते हैं तो कहते हैं कि धर्मांतरण रुकना चाहिए, धर्मांतरण जो इस देश के लिए खतरा है। तो भाई आदिवासियों को कहते हैं कि इस देश का मूल मालिक है, इस देश का मालिक है। तो अगर आज इस देश का मूल मालिक जब खतरे में है, उनकी बहनों की इज्जत आबरू जब खतरे में, झारखंड में 51 टुकड़े में आदिवासी बेटियों को काट दिया जा रहा है, रेप करके हत्या कर दी जा रही है। आज रास्ते पे आदिवासी समुदाय अपने हक और अधिकार की मांग कर रहा है, पेशा अधिनियम कानून की बात कर रहा है, सरना कोड की बात कर रहा है। बताइए कि और जिस पार्टी में आप पूर्व में रही थी जेल कैंप, उनके सुप्रीमो आज जो है बिहार दौरा कर रहे हैं, बंगाल दौरा कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि घाटशिला में जिस प्रकार से वो तीन पार्टी भी फाइट कर रहे हैं, एनडीए, इंडिया गठबंधन और जेल कैंप, क्या लगता है कि जयराम महतो कुछ वहां पे कर पाएंगे, आदिवासियों का सिंपैथी ले पाएंगे? क्योंकि एक तरफ आदिवासी बनना चाह रहे हैं और आदिवासी के ही गढ़ में जाकर के चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है आप? ये तो अब उन पे प्रश्न चिन्ह लगता है कि निशा भगत को जिस तरीके से इन्होंने जेल कैंप पार्टी से निकाला था कुर्मी समुदाय के खिलाफ बोलने से, और आज जो है कुर्मी समुदाय का महारैली में दिखाई नहीं दिए। वो बिहार में जाकर के अपने माला पहनते हुए वीडियो में दिखाई दे दिए। तो इससे पता चलता है, मैंने कहा भी था पहले, किसी वीडियो में कहा होगा चैनल के माध्यम से, कि कभी ये जरूर उजागर होगा कि जयराम महतो जो है कुर्मी समुदाय का भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहा है। ये राजनीति करके लोगों को लड़ाने का काम कर रहा है। आज एक तरफ देख लीजिए कि निशा भगत जो सरना समुदाय की बात कर रही है, तो धर्मांतरित ईसाइयों से अनर्गल बातें बुलवा करके वो अपने आप का और अपने पार्टी का नाम को झारखंड में दूसरी तरीके से चमकाने का काम कर रहा है। और आप देख लीजिए दूसरी तरफ, एक तरफ आदिवासी समुदाय के विरुद्ध खड़ा है, अपने समाज के साथ में कह रहे हैं, वहीं आदिवासी समुदाय को आदिवासी सीट घाटशिला चुनाव में, उपचुनाव में आज अपना प्रत्याशी बना करके अपना एक मोहरा को उतारने का काम किया है। इससे जयराम महतो का दोहरा चरित्र के बारे पता चलता है कि ना वो अपने समाज का है, ना ही आदिवासी समाज का है, ना ही सभी समुदाय का एक विधायक है। क्योंकि जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना जाने वाला विधायक जो है वो किसी एक समुदाय का नहीं होता है, सभी दल के द्वारा चुना गया होता है। लेकिन आप देख लीजिए किसके द्वारा ये आग भड़काया गया था, उन्हीं के एक पत्रकार के द्वारा ये कहा गया था, जो जयराम महतो के बेहद करीबी, जो उनके जयराम महतो के पार्टी को चमकाने के लिए एक जो यूट्यूबर का माध्यम था, वो अमित महतो था। आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से उसने उपद्रव मचाया था, कि आदिवासी बहन बेटियों को किस तरीके से अपशब्द कहा था, झारखंड को नेपाल बना देने की चेतावनी दे दी थी। तो ये लोग कहां से आते हैं? तो ये प्रश्न चिन्ह उठता है कि आज घाटशिला चुनाव में अपना वोट
मांगने के लिए जिस तरीके से जा रहे हैं, तो पहले आप तय कर लीजिए कि जो प्रत्याशी को आपने उतारा है वो आदिवासी है। अगर आप कुर्मी समुदाय के तरफ खड़े हैं तो आपने मोहरा क्यों बनाया आदिवासी को? एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल बड़ा सवाल है। और मैं बीजेपी को भी कहना चाहती हूँ कि 2017 में जब धर्मांतरण का बिल लागू कर दिया गया, जब इस देश के प्रधानमंत्री जब दिल्ली के लाल किला से भाषण देते हैं तो कहते हैं कि धर्मांतरण रुकना चाहिए, धर्मांतरण जो इस देश के लिए खतरा है। तो भाई आदिवासियों को कहते हैं कि इस देश का मूल मालिक है, इस देश का मालिक है। तो अगर आज इस देश का मूल मालिक जब खतरे में है, उनकी बहनों की इज्जत आबरू जब खतरे में, झारखंड में 51 टुकड़े में आदिवासी बेटियों को काट दिया जा रहा है, रेप करके हत्या कर दी जा रही है, आज रास्ते पे आदिवासी समुदाय अपने हक और अधिकार की मांग कर रहा है, पेशा अधिनियम कानून की बात कर रहा है, सरना कोड की बात कर रहा है, तो आज केंद्र सरकार क्यों नहीं सुन रही है? जी, आप एक तरफ जो है कुर्मी को आदिवासी बनने से रोक रहे हैं, मतलब विरोध कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप आदिवासी होकर के आदिवासी के ऊपर ही केस कर रहे हैं, यानी कि सरना आदिवासी, क्रिश्चियन आदिवासी के ऊपर एफआईआर कर दिए। क्यों किया एफआईआर आप? पहले तो ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट के लोगों के द्वारा जो उपद्रव किया गया है, झंडा प्रकरण में जो घटना घटी थी, धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा में मुझे मारा गया था, हमें गाली गलौज किया गया था। और वहाँ पर का जो वीडियो फुटेजेस जो कि आप लोगों ने भी चलाया था, अपने प्रखरता से देखा था, उस समय हमने लालपुर थाना में केस दर्ज किया था। उसके बाद में इन लोगों का जो धर्म अलग है, हमारा धर्म अलग है, और इनकी संस्कृति अलग है, ईसाइयों की संस्कृति और हमारी संस्कृति बिल्कुल अलग है। इस पे हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और मैंने ये भी बताया था कि हमारे जो सरना आदिवासियों का अस्मिता के साथ किस तरीके से ये खिलवाड़ कर रहे हैं। उस समय में निम्हा बाइबल को लेकर के और बुलडोजर चलाने को लेकर के इन्होंने कहा था कि चर्च में बुलडोजर चलाना चाह रही है। तो इन लोगों ने गलत व्याख्यान करते हुए लालपुर में इन्होंने पुनः मेरे ऊपर में केस करने का काम किया। और इनका जो बयान आया था कि एक हफ्ते के अंदर अब निशा भगत का खेला खत्म हो गया, कह करके इन लोगों ने मुझ पे केस किया। तो इनका जो लगातार मेरे प्रति जो बयानबाजी इनका जो मुझे देखने को मिला और झारखंड राज्य में जो देखा है, तो ये काफ़ी मार्मिक है कि आदिवासी रह करके ये हमारी संस्कृति, रूढ़िवादी परंपरा को जो छोड़ चुके, जो आदिवासी समुदाय जो प्रेम को लेकर के जाना जाता है, चाहे पशु प्रेम की बात कीजिए, चाहे मानव धर्म की बात कीजिए, चाहे इंसानियत की बात कीजिए, चाहे इस धरती पे जीवन जीने की शैली की बात कीजिए, आदिवासी समुदाय ने ही इस विश्व को सिखाया है कि किस तरीके से लोगों को अपना जीवन जीने का तरीका ढूंढना चाहिए। चाहे औषधि को सबसे पहले जो कि आदिवासियों ने आविष्कार किया है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो आदिवासियों का सम्मान तो ये भारत के तहत संविधान करता है, लेकिन हमारा जो नेता है, यहाँ का जो सिस्टम है, वो आदिवासियों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। और लगातार आप देखिएगा कि केस मुकदमा जो है चलते आ रहा है। इसके इन धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा जो भी गाली गलौज किया गया या फिर जान से मारने की धमकी दी गई, उसको लेकर के भी मैंने ऑनलाइन एफआईआर किया है और गुमला थाने से भी फ़ोन आ चुका है। गुमला के एसडीओ साहब से मेरी बात हो चुकी है, गुमला के एसपी साहब से बात हुई है, गुमला के डीसी महोदया से बात हो चुकी है और उन्होंने मुझे सुरक्षा के लिए एक आवेदन भी कहा था उन्होंने कि देने के लिए, वो मैं दे चुकी हूँ। चूँकि ये जो क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं, ये सोचते हैं कि जो शिक्षा जो है हम लोगों से बड़ा ये आदिवासी लोग पढ़ा लिखा नहीं हो सकता है। इनको ये भूल गए हैं कि बंकराज बाबा कार्तिक उरांव जी भी बहुत पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति थे, उन्होंने ही ये मुहिम चलाई थी। और अगर हम आज पढ़े लिखे हैं तो समाज को सही दिशा में ले जाने का काम जो कर रहे हैं, तो उसमें अगर जान का जोखिम है तो ये प्रशासन और शासन को समझना होगा। डर आपको नहीं लगता है जान का? देखिए, चूँकि मुझे अपने सिस्टम में जिस तरीके से रही हूँ मैं, जंगल झाड़ की, और हमेशा से हमें नक्सल कहा गया है कि किस तरीके से आपको कब मार दिया जाएगा, कौन मार देगा, कौन झूठा केस में फंसा देगा। चाहे प्रशासन भी कई ऐसे लोगों को, देखिए मैंने कहा ना, प्रशासन भी फंसा दिया कि भाई फर्जी एनकाउंटर में मार दिया। अरे भाई, कोई अगर बेगुनाह है कि गुनाहगार है, वो संविधान है, कानून है, वो तय करेगा।
लेकिन यहाँ तो खुलेआम यहाँ पे खुद ही अपने आप को लोग सरकार समझ लेते हैं और यहाँ फरमान जारी कर देते हैं। कई आदिवासियों को फर्जी केसेस में फंसा दिया गया। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि फर्जी केस में फंसा दिया गया, लेकिन संविधान मांगता है प्रमाण। अगर मैं गलत नहीं हूँ, मुझे इतना समय ही नहीं है कि मैं कोई गलत दिशा में जा सकूं या फिर गलत जगह काम कर पाऊं। सुबह कहीं जा रही हूँ, शाम को बात कर रही हूँ, समाज के लोगों से लगातार बात करना होता है। आज से नहीं, मैंने ये मेरे पिता के बाद में मैं ये लगातार संघर्ष कर रही हूँ कि अपनी अस्मिता की लड़ाई को है जो कि प्रखरता से मैं धरातल पर उतार सकूं। अगर प्रशासन मदद नहीं कर रही है तो ये सरकार किसकी है वो आप सोच ही सकते हैं।